बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। एक ऐसी सुनसान जगह जहाँ पर ना तो कुछ खाने को था और ना पीने को, तो फिर किस तरह हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने वहाँ पर ज़िंदगी बसर की। हज़रत सारा जब उनकी उम्र 90 साल हुई तो उनके यहाँ किस नबी की विलादत हुई। आब ज़मज़म के मुतालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, जानेंगे इस वीडियो में। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक देखें। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये हुक्म दिया कि आप अपनी ज़ौजा हाजरा और उनके बेटे इस्माइल को हरम की सरजमीन पर छोड़ आओ। इस वक्त वहाँ पर कोई शहर और आबादी आबाद ना थी, बल्कि बियाबान जंगल था। आपको वहाँ छोड़ने का हुक्म देने में एक तो इम्तिहान लेना मकसूद था, फिर काबा शरीफ की तामीर और मक्का मुकरमा को आबाद करना था, और हज़रत सारा से हिजरत के वक़्त जो वादा किया था कि तुम्हारी बात मानी जाएगी, इस वादे का पास रखना भी मकसूद था। क्योंकि आपने पहले तो हज़रत हाजरा से निकाह करने का मशवरा दिया, लेकिन हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद अपनी औलाद ना होने पर गैरत भी खाई और अल्लाह के हुजूर दरख्वास्त की कि इब्राहीम को हुक्म दो कि वो अपने इस बेटे और अपनी ज़ौजा को मुझसे दूर छोड़ आएँ। जहाँ आज आब ज़मज़म है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा दरख्त आबाद था। इस वक्त ना मक्का था और ना ही कोई किसी इंसान का वहाँ पर बसेरा था। वहाँ पानी भी नहीं था। आप एक थैले में कुछ खजूरें और एक मशकीज़े में कुछ पानी माँ बेटे के हवाले करते हुए और इनको ज़मज़म की जगह एक दरख्त के नीचे छोड़ते हुए वापस लौटे तो हज़रत हाजरा ने आपका पीछा करते हुए पूछा, ए इब्राहीम, हमें यहाँ छोड़कर आप कहाँ जा रहे हैं? यहाँ कोई हमारा गमख्वार नहीं, यहाँ पर ना तो कोई खाने को चीज़ है और ना पीने को। हज़रत हाजरा ने कई मरतबा पूछा और आपने जवाब ना दिया। हज़रत हाजरा ने पूछा, क्या ये अल्लाह ताला का हुक्म है? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये अल्लाह ताला का हुक्म है। हज़रत हाजरा ने अर्ज़ किया, अच्छा हमें अल्लाह ताला ज़ाया नहीं करेगा। ये कहते हुए आप अपनी जगह पर वापस लौट आईं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक घाटी के पास पहुँचे जहाँ पर आपको अपनी ज़ौजा और अपना बेटा नज़र नहीं आ रहे थे। आपने बैतुल्लाह की तरफ तवज्जो की। इस वक्त सिर्फ बैतुल्लाह की बुनियादें एक टीले की मानद नजर आती थीं। हज़रत हाजरा अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को दूध पिलाती रहीं, यहाँ तक कि मशकीज़े में जो पानी था वो ख़त्म हो गया और खजूरें भी ख़त्म हो गईं। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम भूख और प्यास की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हाल थे। अपने होठों पर ज़बान फेरने लगे। बच्चे का ये हाल माँ से बर्दाश्त ना हो सका। हज़रत हाजरा करीब ही एक पहाड़ी सफ़ा पर चढ़ती हैं कि कहीं से पानी का अता पता चल जाए या कोई इंसान नज़र आ जाए। फिर इसी ख्याल से मरवा पर आती हैं। इसी तरह हज़रत हाजरा ने सफ़ा और मरवा पहाड़ी के 7 चक्कर लगाए, जो कि आज हज के मौके पर हर हाजी को ये अमल करना पड़ता है। ये हज़रत हाजरा की सुन्नत है जो हर हाजी आज हज के ऊपर अदा करता है। सफ़ा और मरवा के 7 चक्कर लगाने के बाद आपने देखा कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास एक फ़रिश्ता खड़ा है। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ी के पास उसने अपना एक पर मारा और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के एड़ियाँ रगड़ने से पानी का एक चश्मा जारी हो गया। हज़रत हाजरा ने पानी के इर्द गिर्द बंद बांध कर एक हौज़ की शक्ल दे दी। वो पानी जोश मार रहा था। आपने खुद भी पिया, बच्चे को भी पिलाया और पानी को कहा, ज़मज़म रुक जा रुक जा। फरिश्ते ने हज़रत हाजरा को कहा कि तुम कोई खौफ ना करो, बेशक यहाँ बैतुल्लाह है, इसकी तामीर ये बच्चा और इसका बाप करेंगे। बेशक अल्लाह ताला अपने मुकर्रबीन के अज्जा को ज़ाया नहीं करता। कुछ देर के बाद वहाँ से एक जरहम कबीले का गुज़र हुआ, जिन्होंने देखा कि परिंदे उड़ रहे हैं। उन्होंने ख्याल किया कि वहाँ परिंदे उड़ते हैं जहाँ पर पानी मौजूद होता है। उन्होंने अपने एक शख्स को भेजा जिसने देखा कि एक पानी का चश्मा है और उसके करीब एक औरत बैठी है। उन्होंने कहा कि तुम हमें पानी में शरीक करो और हम तुम्हें अपने जानवरों के दूध में शरीक करेंगे। हज़रत हाजरा ने उनसे इस शर्त पर मुआहदा किया कि इसी जरहम कबीले ने एक लड़की का निकाह हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से कर दिया।
प्यारे दोस्तों, हज़रत हाजरा की गोद मुबारक में तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ला चुके थे, मगर हज़रत सारा की गोद में अभी तक कोई औलाद ना थी। एक रवायत के मुताबिक आपकी उम्र मुबारक 90 साल और दूसरी रवायत के मुताबिक आपकी उम्र 99 साल थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र उस वक़्त 100 साल थी। तो फरिश्ते हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की बिशारत लेकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए। प्यारे दोस्तों, जब हज़रत सारा ने हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की बिशारत के बारे में सुना तो आपने फरमाया, अजीब बात है कि मेरा बच्चा पैदा होगा जबकि मैं बूढ़ी हूँ और मेरे शोहर भी बूढ़े हैं। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की बिशारत देने के 1 साल बाद अल्लाह ताला ने उन्हें पैदा फरमा दिया और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की पैदाइश के 14 साल बाद हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। यानी इनकी पैदाइश के 13 साल बाद इसहाक़ अलैहिस्सलाम की बिशारत दी गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मज़म के बारे में इरशाद फरमाया, जब तुम ज़मज़म पियो तो उसको शफ़ा तलब करने की नीयत से पियो, अल्लाह ताला तुमको शफ़ा अता फरमाएगा। अगर इसको सैर होने की नीयत से पियो तो अल्लाह ताला तुम्हें सैर करेगा। अगर प्यास बुझाने के लिए पियो तो अल्लाह ताला तुम्हारी प्यास बुझा देगा। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की एड़ी मारने और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को पानी पिलाने के लिए ज़मज़म वजूद में आया। बाज़ उलमाए किराम फरमाते हैं कि ज़मज़म पीने से बंदे की दुआ कबूल होती है। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं मुसलसल 14 दिन खाना काबा में रहा और कोई चीज़ ना थी, सिर्फ़ आब ज़मज़म पीता। इससे ना भूख लगती और ना ही प्यास लगती। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी ये आज की वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी ऑन कर लें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाअल्लाह हम मिलेंगे आपको एक नई वीडियो में।